जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों अभी हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का अगला वीडियो लेकर आए हैं केमिकल रिएक्शन का। तो बच्चों जैसा कि आप लोग पहले पढ़ लिए हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो पढ़ लिए हैं। प्रोसेस होता है जिसमें दो हम लोग सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन को सिम्बॉलिक फॉर्म में और हम लोग फार्मूला के रूप में जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो तरीका है, तो उसको बोलते हैं केमिकल हमारा इक्वेशन। जैसे H2O प्लस O2 2H2O होता है हमारा, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। इक्वेशन के बदले में यहाँ पे एरो लिखते हैं, इक्वल टू की जगह पर हम लोग केमिस्ट्री में बच्चों एरो लिखते हैं। तो ये हम लोग पढ़ लिए थे, केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए हैं, केमिकल इक्वेशन पढ़ लिए हैं। फिर से हम लोग बैलेंस करने का तरीका पढ़ लिए हैं। दो तरीका कौन सा आता है, हीट एंड ट्रायल मेथड, और मेरा वाला आपका अलजेब्रिक मेथड। मैं ट्रिक से आप लोग बता दिया हूँ। जो लोग भी नए हैं जो लोग हाउ टू बैलेंस नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ वो लोग हमारे वीडियो में जाकर और वहाँ से बैलेंस करने का अलजेब्रिक मेथड आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है आप लोग के लिए। तो ये सभी हम लोग पढ़ लिए। फिर से ये भी पढ़ लिए हैं कि केमिकल रिएक्शन हम लोग कहीं लिख रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन में हमको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है बच्चों। और हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम उसमें सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, तो उसका फिजिकल स्टेट भी हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का फिजिकल स्टेट होगा बच्चों गैस, ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट होगा बच्चों गैस, और जो वाटर बनेगा यहाँ पे वाटर का फिजिकल स्टेट होगा बच्चों लिक्विड। ठीक है, तो इस तरह ये फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करने का भी हम लोग ब्रैकेट में पढ़ लिए हैं। तो 4 पॉइंट हम लोग क्लियर हो चुका है। तो सबसे अब लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होंगे। तो केमिकल रिएक्शन हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना है 5 प्रकार के। कौन कौन से, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट में पढ़ना हम लोग को रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो 5 केमिकल रिएक्शन टाइप आप लोगों को पढ़ना है। सबसे फर्स्ट हमारा केमिकल रिएक्शन है बच्चों टाइप्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम ही देखने से बच्चों पता लग रहा है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कंबाइन करना, यानी कि दो चीज़ों को जोड़ना। कॉम्बिनेशन कहीं क्या होता है, दो चीज़ों को हम लोग कंबाइन करते हैं, दो चीज़ों को जोड़ते हैं, तो इसी तरह का रिएक्शन होगा। तो नाम से आप लोग पता लग रहा है कि ऐसा ये रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को, सब्सटेंस को कंबाइन कर रहे हैं। क्या बनाने के लिए, तो एक सब्सटेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो हम आसानी तरीके से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं द रिएक्शंस in which two or more than two substances लिखिए या रिएक्टेंट लिखिए, क्योंकि जो कंबाइन होता है उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। द रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस और या रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एक साथ मिलकर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस बनाते हैं बच्चों, या इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर या रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं या नया सब्सटेंस बना रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन के बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या दूसरा नाम भी है, तो हाँ, इसे हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंथेसिस का मतलब भी होता है कंबाइन। तो ये सिंथेसाइज करता है, दो सब्सटेंस को एक में सिंथेसाइज करता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन हम लोग, सिंथेसिस का मतलब ये होता है बच्चों कंबाइन करना, बिकॉज इट सिंथेसाइजेज टू सब्सटेंस इनटू वन सब्सटेंस। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट सिंथेसाइज करता है, यानी कि कंबाइन करता है दो सब्सटेंस को, किस में, तो एक सब्सटेंस में सिंथेसाइज करता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख लीजिए, फर्स्ट वन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया H2O, बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 2 लगेगा। सेकेंड लिख लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, बैलेंस ही है। थर्ड लिख लीजिए Mg प्लस O2
MgO2, यहाँ पे 2 लगा देंगे। फोर्थ लिख सकते हैं कैल्शियम प्लस H2O, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। OHO दो बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे बच्चों, 4 हो गया हमारा, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ लगा दीजिए, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो कैल्शियम 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन हमारा 2, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया हमारा, ऑक्सीजन में कितना हो गया बच्चों 4, ऑक्सीजन भी हो गया हमारा 2, ठीक है। बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, और जो रिमेनिंग है बैलेंस कर लीजिएगा। और क्या बोल सकते हैं, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन Cl2 HCl 2HCl, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप से। 2 सब्सटेंस को आपको कंबाइन कर देना है, 2 सब्सटेंस को हम लोग कंबाइन करते हैं, तीसरा सब्सटेंस निकलता है तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आसान है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह का आसान हम लोग को 5 रिएक्शंस पढ़ने हैं, मैं आप लोग को पढ़ा। आ जाओ बच्चों, दूसरा टाइप्स पढ़ते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, डीकम्पोज है, डीकम्पोज होना, डीकम्पोज मतलब ब्रेक होना, टूटना बच्चों, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड एक या एक से ज़्यादा, एक से अधिक एलिमेंट्स में या सब्सटेंस में ब्रेक होता है, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड break or decompose into 2 or more than 2 or more than 2 substances, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है एक कंपाउंड। अब एक बात देखिए, कभी भी डीकम्पोज होगा बच्चों, कभी भी किसी भी चीज़ को आप तोड़िएगा तो आप ऐसे नहीं तोड़िएगा, यू हैव टू अप्लाई फोर्स इन फिजिक्स, बट इन केमिस्ट्री देयर शुड बी सम एक्सटर्नल एजेंट, कुछ ना कुछ हमको बाहर से एजेंट लाना पड़ेगा डीकम्पोज करने के लिए। तो हमारे केमिस्ट्री में कौन सा डीकम्पोज करने के लिए लाया जाता है, आइदर विल गेट हीट ऑल्सो और बाई द लाइट, और बाई हीट से करो या लाइट से करो, या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 हमारे यहाँ पे एजेंट्स है जिसके द्वारा हम लोग ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हीट से करते हैं, इसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड बाय डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर carried by heat, light, electricity and इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों। तो 3 चीज़ों से हमको डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है बच्चों, आइदर इट विल बी कैरिड बाय हीट, और इट विल बी कैरिड बाय लाइट, और इट विल बी कैरिड बाय इलेक्ट्रिसिटी। 3 में से कोई ना कोई एक एजेंट आपको होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगा। सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग हीट के द्वारा, तो इसको बोलते हैं बच्चों थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे बच्चों। The decomposition reaction in which the decomposition reaction in which a compound break due to heat, जो हीट के कारण डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको बोलेंगे बच्चों हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग को एग्जांपल जब तक नहीं दीजिएगा तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो पहला एग्जांपल लिखते हैं बच्चों हम लोग कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब हमारा हीट देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, जैसे हम लोगों ने हीट दिया तो ये हुआ डीकम्पोज। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन,
और ये डीकम्पोज हुआ बच्चों तो CaO लाइम में टूटेगा, और उसके बाद CO2 कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों हमारा टूटेगा। तो ये आप लोग के सामने एक एग्जाम्पल है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं KClO3 देख सकते हैं हम लोग, KClO3। तो दूसरा एग्जाम्पल है KClO3, क्या दिख रहा है आप लोग को नीचे, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये देखिए पोटेशियम क्लोराइड को जब हम लोग तोड़ते हैं, हीट देते हैं, तो इसको जब हम लोग हीट दीजिएगा तो KCl प्लस O2 में टूटेगा। आगे बाद में आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। KClO3 के बच्चों हम लोग ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन अलग निकल जाता है और KCl पोटेशियम क्लोराइड हमारा अलग निकल जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल है और बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग अपने से देख लीजिएगा। तो ये कंसेप्ट आप लोग को शायद मुझे लगता है समझ में आ गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, आप लोग के पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा टाइप है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर देन इट ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2NO2। यहाँ पे हमारा वाटर है गैसियस स्टेट में, जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो दो कंपोनेंट में, दो एलिमेंट से टूटेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ये कैसे परफॉर्म होगा, तो क्या करते हैं बच्चों, एकदम आसान सा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम लोग ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, एक ग्लास बॉटल ले लेते हैं। इसका क्या करते हैं, यहाँ पे दो कार्बन रॉड्स ले लेंगे, ये दो कार्बन रॉड्स ले लेंगे, यहाँ पे रबर फिक्स कर देंगे, ये रबर हमारा होगा। इस कार्बन रॉड से हम लोग क्या करेंगे, बैटरी जोड़ देंगे बच्चों, प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, इस ग्लास को हम लोग 2/3 वाटर से हम लोग फिल कर देंगे। एक टेस्ट ट्यूब को लाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, दूसरा टेस्ट ट्यूब लाएंगे बच्चों, यहाँ पे रख लेंगे। रफली मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अब क्या करेंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, यहाँ पे एक की रखेंगे इसकी, इससे स्विच को ऑन जैसे करेंगे, स्विच जैसे हमारा ऑन होगा तो स्विच ऑन होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा और देखेंगे कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा इस गैस का, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा दूसरे गैस का। ठीक है, तो जो दोनों गैस का डिकम्पोजिशन होगा इस टेस्ट ट्यूब को आराम से निकाल के पैक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडल लेके आएंगे तो एक टेस्ट ट्यूब पे जो होगा दोनों जलेगा, क्योंकि एक जगह ऑक्सीजन है एक जगह पे हाइड्रोजन है, तो एक जगह जलेगा, वहाँ पे एक्सप्लोजन की आवाज़ आएगा, वहाँ पे कुछ साउंड सुनाई देगा, तो जो साउंड सुनाई देगा वो होगा हमारा हाइड्रोजन, और जो बिना साउंड का जलेगा वो होगा हमारा ऑक्सीजन। तो इससे पता लगता है कि हम लोग दोनों यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये प्रूफ करता है कि वेन एवर वाटर इलेक्ट्रिसिटी इज पास इन द वाटर देन इट्स ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक पे हाइड्रोजन जमा होगा, एक पे हमारा ऑक्सीजन जमा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जमा होगा बच्चों नेगेटिव पे, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन जमा होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट है, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे बच्चों तो हमारा ये टूटेगा किसमें, Na+Cl में हमारा टूटेगा। ठीक है, आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। थर्ड वन चीज़, मान लीजिए हमारे पास Al2O3 है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बच्चों पास कर रहे हैं तो ये टूटेगा Al और प्लस O2 में टूटेगा। बैलेंस कर लेते हैं इसको, 2Al और यहाँ पे 2 कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 4Al हो गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 3 कर दो, तो इस तरह टूटेगा। तो इस तरह आपने देखा कि एक कंपाउंड बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के बाद, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद ये हमारा मोल्टेन स्टेट में है। ये सभी हमारा क्या है, जब तक ये किस में रहेगा, सॉलिड में नहीं होगा ये काम, ये जब लिक्विड में रहेगा, जब मोल्टेन स्टेट में रहेगा तभी ये हो सकता है। NaCl Na+Cl में टूटा है, H2O H2+O2 में टूटा है, Al2O3 Al+O2 में टूटा है। यानी कि एक कंपाउंड बच्चों इलेक्ट्रिसिटी लगाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी के कारण दो हमारे सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। किस तरह का डिकम्पोजिशन है, तो बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है बच्चों। नेक्स्ट टाइप देखिए बच्चों, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स होता है लाइट्स,
और डिकम्पोजिशन मतलब होता है ब्रेक करना, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों जिसमें ड्यू टू लाइट्स द कंपाउंड्स आर ब्रेक इनटू 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। समटाइम्स आर्टिफिशियल लाइट्स आर ऑल्सो यूज, जैसे हमारा होता है सिल्वर क्लोराइड होता है, AgCl होता है। अगर यहाँ पे लाइट डालोगे मोल्टेन स्टेट में तो ये क्या होगा, Ag अलग होगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी नॉट मोल्टेन, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये सॉलिड, ये भी हो जाएगा हमारा सॉलिड, Ag अलग हो जाएगा बच्चों और क्लोरीन अलग हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा सिल्वर ब्रोमाइड होगा, AgBr होगा, यहाँ पे लाइट पड़ा जाएगा तो Ag अलग हो जाएगा, ब्रोमीन गैस हमारा अलग हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों पढ़ेंगे। आगे बच्चों हम लोग बात करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि डिस्प्लेस कर देना बच्चों, हम यहाँ पे है और हमने क्या किया, दूसरा कोई पर्सन है यहाँ पे, इसको जाकर हमने डिस्प्लेस कर दिया और खुद मैं जाकर वहाँ बैठ गया, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ द अदर, डिस्प्लेस कर देना, दूसरे एलिमेंट का प्लेस लेना, जगह लेना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल में बच्चों यहाँ दिया गया है, फर्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों का CuSO4 जब रिएक्शन करता है जिंक के साथ, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन CuSO4। तो क्या होता है यहाँ पे, जिंक क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है, यहाँ से जिंक क्या होता है, इसको हटाता है, Cu को रिप्लेस कर देता है, अपने जाकर बैठ जाता है, तो Cu की जगह पर क्या हो जाएगा, जिंक, देन ये हो जाएगा जिंक ZnSO4 और Cu इज रिप्लेस्ड, Cu को बाहर निकाल देता है। सिमिलरली CuSO4 प्लस Mg फिर क्या करता है, इसको मार देगा और बाहर निकाल देगा, ठीक है। सिमिलरली CuSO4 प्लस FeSO4 बन जाता है और Cu बन जाता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फोर्थ टाइप पढ़ते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे का टाइप देखेंगे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि दो बच्चे यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, तो एक आदमी सीट अपना चेंज कर रहा है, ये चला जा रहा है यहाँ पे और ये चला जा रहा है यहाँ पे, तो दोनों सीट को कट कर दीजिए, दोनों अपने सीट को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। ऐसे होता है बच्चों, जैसे Na2CSO4 हो गया और BaCl2 हो गया, ठीक है। तो Na यहाँ पे चला जाता है और Ba यहाँ पे आ जाता है, दोनों एक दूसरे का हमारा जगह चेंज कर लेते हैं, प्लेस चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया NaCl हो गया और BaSO4 बन जाता है। सिमिलरली AgNO3, तो Ag चला जाता है Na के जगह पर और Na आ जाता है Ag की जगह पर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, AgCl और NaNO3 बन जाता है। तो ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज। भाई ये हैपन क्यों होता है, आखिर एक अपना जगह छोड़कर दूसरी जगह पर क्यों जाता है, दिस ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद एक ट्रिक बताएंगे, जो हमारा लास्ट का इसका टॉपिक बचता है, इसी में टाइप्स ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन जो बचता है उसको एक अलग सेपरेट वीडियो करेंगे, उस पर थोड़ा टाइम देंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए सभी वीडियोज़।